यूजी का एग्ज़ाम पूरे देश में 24 मई को ख़त्म हो जाएगा और जब ये एग्ज़ाम ख़त्म होगा ना तो उसके बाद यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन का सिलसिला शुरू हो जाएगा, क्योंकि सीयूटी स्कोर के आधार पर ही बच्चों को एडमिशन मिलेगा। अगर मैं खास तौर पर दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करूं तो जो CSAS है ना, कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम, इसके लिए रजिस्ट्रेशन मई के लास्ट वीक में शुरू हो जाएंगे। अब ये सवाल आता है कि यार जानकारी तो आई नहीं है, तो बताया किसने है। दरअसल ड्यू की जो डीन एडमिशंस है ना, प्रोफेसर हनीफ गांधी, उन्होंने ही बताया है कि एग्जाम खत्म होने के बाद CSAS के लिए जो रजिस्ट्रेशन है वो मई के लास्ट वीक में शुरू होंगे। अब एक और सवाल आता है कि भाई ये CSAS आखिर है क्या, कैसे होता है, ये किन चरणों में होता है और साथ ही इसके लिए अप्लाई कैसे करना होता है, सारी चीज़ें हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। और एडवांस में आपको इस वीडियो को सेव करके रख लेना है ताकि जब आप एडमिशन लेने जाए ना तो आपको कोई समस्या ना हो। हाय एवरीबॉडी, मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त नेहा उपाध्याय और स्पेशली आज बात हो रही है ड्यू में एडमिशन्स के लिए। ड्यू एडमिशन की इसलिए क्योंकि इस बार CUET में ना सबसे ज्यादा बच्चों ने दिल्ली यूनिवर्सिटी का चुनाव किया है। जैसे ही एग्जाम खत्म होगा CUET का, वैसे ही CSAS के लिए जो रजिस्ट्रेशन है वो शुरू होगा। CSAS यानी कि कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम। देखिए, ये जो CSAS है ना, वो एक तरह से ड्यू में एडमिशन लेने का तरीका है। CUET आपने एग्जाम दे दिया, उसका स्कोर आपके पास आ गया। अब आपको क्या करना है, आगे खुद को रजिस्टर करना है, फॉर्म फिल करना है और एडमिशन के प्रोसेस में भाग लेना है। तो CSAS 3 राउंड्स में होता है। CSAS का जो पहला फेज होता है ना, उसमें आपको खुद को रजिस्टर करके जो फॉर्म है ना उसे फिल करना होता है। फॉर्म फिल करने के लिए आपको जो ड्यू की UG वाली एडमिशन पोर्टल है ना, उस पर जाना होगा। उसके बाद खुद को रजिस्टर करना होगा, अपनी डिटेल्स के आधार पर फॉर्म फिल करना होगा और उसे सबमिट कर देना होगा। यह CSAS का पहला राउंड है। जो दूसरा राउंड है ना, वो CUET रिजल्ट के बाद आएगा, जब स्कोर्स आपके हाथ में होंगे। दूसरे राउंड में आपको क्या करना है, आपको कॉलेज और जो प्रोग्राम है ना आपका, उसे चुनना है। ठीक है, पोर्टल पर ही जाकर आपको इसे सिलेक्ट करना होगा और आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको ज्यादा से ज्यादा कॉलेजेस और ज्यादा से ज्यादा कोर्सेज का चुनाव करना है, क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ है और इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आपने 2 कोर्सेज का चुनाव कर लिया तो उसमें ही आपको एडमिशन मिल जाएगा। इसीलिए ड्यू भी ये कहता है कि ज्यादा से ज्यादा कॉलेजेस और ज्यादा से ज्यादा कोर्सेज आपको चुनना है। तीसरे फेज में आपके सीट एलोकेशन का कार्यक्रम होगा, यानी कि आपके मार्क्स के आधार पर जो आपको CUET में स्कोर मिला है उसके बेसिस पर आपके कोर्स और आपके कॉलेज का एलोकेशन होगा। आपको हर दिन चेक करना है कि आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है और कौन सा कोर्स अलॉट हुआ है। जो भी कॉलेज और जो भी कोर्स आपको अलॉट होगा, आपको वहां पर जाकर अपना एडमिशन का प्रोसेस कंप्लीट कर लेना होगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि ये जो अलॉटमेंट है ना आपके कोर्स और आपके कॉलेज का, वो बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। एक तो सबसे पहला फैक्टर है आपने कितने कॉलेजेस और कितने कोर्सेज चुने हैं। उसके बाद जो दूसरा और तीसरा फैक्टर है वो है आपके CUET के मार्क्स। CUET के मार्क्स भी बहुत मायने रखते हैं। बहुत क्या मतलब, सबसे मेन जो भूमिका निभाता है ना, वो आपका CUET स्कोर ही है। CUET स्कोर के आधार पर ही आपको आपका कॉलेज और आपका जो प्रेफरेबल कोर्स है ना वो मिलता है। ऐसे करके आपका CSAS का जो पूरा राउंड है ना वो खत्म होता है और आपको ड्यू में एडमिशन मिल जाता है। लेकिन एक सवाल यहाँ पर भी आता है कि अगर 2 कैंडिडेट्स के एक जैसे मार्क्स आते हैं तो कैसे सुनिश्चित होगा कि किसको एडमिशन मिलेगा। यहाँ पर CUET की जो टाई ब्रेकिंग पॉलिसी है ना, उसे दिल्ली यूनिवर्सिटी अपनाता है। यानी कि ये चेक करता है कि भाई CUET का स्कोर तो सिमिलर है दोनों, बट बोर्ड में किसने ज्यादा मार्क्स स्कोर किए हैं उसी बेसिस पर एडमिशन दे दिया जाएगा। आपके CUET के स्कोर और बोर्ड के मार्क्स दोनों ही बहुत मायने रखते हैं आपके एडमिशन के लिए। आपको इस बात का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। मई के लास्ट वीक में CSAS का जो पोर्टल है वो ओपन हो जाएगा। आप वेबसाइट पर जाकर खुद को रजिस्टर करके अपना फॉर्म सबमिट कर पाएंगे। आपको कोई भी कंफ्यूजन होता है ना, तो आप क्या कर सकते हैं, ड्यू से संपर्क कर सकते हैं या फिर सबसे पहले ना उनका जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है वो चेक कर सकते हैं, क्योंकि जो CSAS है ना, इसमें बहुत सारे बच्चों को बहुत समस्याएं आती हैं। बेटर है कि आप पहले से ही जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जितनी डिटेल है ना, उससे खुद को रूबरू कराएं और सारी चीजें पढ़कर ही आप इसके लिए अप्लाई करें। दिस इज ऑल अबाउट दिल्ली यूनिवर्सिटी सीट एलोकेशन सिस्टम 2024। कोई सवाल है आपके मन में या फिर आपको कुछ और जानना है तो आप कमेंट के जरिए हमें बता सकते हैं। अगली बार फिर आएंगे नई वीडियो, नई जानकारी और नए फॉलो अप वीडियोस के साथ। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। देखते रहिए NBT टेक।